नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए देखते खबरें विस्तार से। बुधवार 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विविध संगठनों ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती बड़ी उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। अमरावती शहर के चित्रा चौक स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर जाकर डॉक्टर राजेंद्र गवई, प्रदीप दंदे समेत अनेक मान्यवरों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का हारार्पण कर प्रतिमा का अभिवादन किया। इस दौरान दोपहर रैली भी निकाली गई। इस अवसर पर नाना आमले ने दी अधिक जानकारी। आज राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 151वी जयंती पूर्ण शहरात आम्ही हर्षोल्लासात साजरी करतोय। ज्यांनी बहुजन समाजात गेल्या 2 शतकांपूर्वी काम केलं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती आई सावित्रीबाई फुले घराच्या बाहेर जर कदाचित पडल्या नसत्या तर कदाचित बहुजन समाजातील महिला मंडळीचं नव्हे तर किंबहुना बहुजन समाजातील तरुण मंडळी आज बाहेर येऊ शकतो। संत गाड़गे बाबा विश्वविद्यालय हमेशा ही विवादों में घिरा रहता है। विवादों में घिरे रहने के दौरान अनेक निविदा निकलते हैं, मगर निविदा निकालने के बाद एक ही संस्था को सालों साल ठेका दिया जाता है। इस ठेका प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। पिछले अनेकों सालों से बॉयज हॉस्टल, लेडीज हॉस्टल, गेस्ट हाउस का ठेका पिछले 15 से 20 सालों से बदला नहीं है। ये अगर त्वरित रोका नहीं गया तो माहिती के अधिकार में जवाब देना होगा, ऐसा प्रतिपादन शिवसेना के उपशहर प्रमुख अमोल निस्ताने ने किया है। इस विषय पर अमोल निस्ताने ने दी अधिक जानकारी। आज माननीय कुलगुरू मुरलीधरजी चांदेकर यांच्याकडे आमच्या माता भगिनींचं निवेदन आज दिलेलं आहे। निवेदनाचं स्वरूप असं आहे की संत गाडगे अमरावती विद्यापीठात 10 सूत्री कार्यक्रम राबवला जाते। या ठिकाणी निविदा प्रक्रिया होते, परंतु या महिलांना आज 70 रुपये रोजात त्यांच्या जीवनाचा उदरनिर्वाह करावा लागत असेल तर हे विद्यापीठाचं दुर्दैव आहे। इथल्या प्रशासनाचा निषेध करतो आणि या महिलांना शासन निर्णयानुसार रोजगार मिळाला पाहिजे। ज्या जुन्या महिला आहे 12-12, 13-13 वर्षापासून इथं काम करत आहे त्यांना जर 70 रुपये रोज मिळत असेल ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही। त्या संदर्भात निवेदन कुलगुरूकडे दिलं। जर तो कंत्राटदार यांची फसवणूक करत असेल तर त्याच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा सुद्धा दाखल करण्याचा आम्ही त्याच्यात मागणी केलेली आहे आणि त्या कंत्राटदाराकडून मिनिमम 180 रुपये रोज तरी या महिलांना दिला गेला पाहिजे। तसा 245 चा GR आहे, परंतु काही कोणी PF काढतो, फंड काढतो, काय काढत असेल त्या ते पैसे कटून मिनिमम यांना 180 रुपये रोज असायला हवं। त्या संदर्भात मी चर्चा केली, कुलगुरू साहेबांना समजावून सांगितलं। जर निर्णय येत्या 2-4-8 दिवसात झाला नहीं तो यापेक्षा उग्र आंदोलन आम्ही केल्याशिवाय राहणार। दूसरी ओर उद्यान विभाग में पिछले कई दिनों से ठेकेदार मार्फत महिलाएं काम पर कार्यरत है, लेकिन महिलाओं को शासन GR के अनुसार ठेकेदार से वेतन न मिलते हुए केवल 70 रुपए रोज के हिसाब से ही पैसे दिए जाते हैं। 70 रुपए में 2 टाइम का खाना भी नहीं होता। क्या ये बात प्रशासन को नहीं समझ? इन महिलाओं को शासन GR के अनुसार ही वेतन दिया जाए, ऐसी मांग शिवसेना ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु को ज्ञापन सौंपकर की है। इस अवसर पर शिवसेना उपशहर प्रमुख अमोल निस्ताने, संजय देशमुख, दीपक काळे, आदित्य बोंडे, अमित चुमड़े, छोटू इंगोले आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर महिला शिवसेना कार्यकर्ता ने दी अधिक जानकारी। 5-6 दिवसापासून आम्ही उपोषण मांडलेलं आहे, फक्त एवढ्यासाठी की आम्हाला दर आमचा जो रोज आहे तो वाढून देण्यात यावा। दुसरं तर काही अपेक्षा नव्हती यांची आणि काम खूप आहे। 5 तास काम करावं लागते आणि काम सातत्यानं चालूच आहेत, पण ते कॉन्ट्रॅक्टदारांनी जास्तच महिला घेऊन आले बाहेरचे आणि आम्हाला म्हणतो तुम्ही बंद व्हा किंवा मग कशावर तरी तुम्ही सही द्यावा। आम्हाला 9 ते 2:30 पर्यंत काम करावं लागतो। आम्हाला 70 रुपये रोज आहे। आम्हाला संडास, बाथरूम या शेड बाहेरचे काम साफसफाई करावं लागते। 30 रुपये रोजापासून 15, 16, 13 वर्ष झाली। राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर बुधवार 11 अप्रैल को काम बंद आंदोलन जिला परिषद अमरावती के सामने शुरू किया। अपनी प्रलंबित मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 15 फरवरी 1995 के अनुसार ठेकेदारों की नियुक्ति या नियमित काम के लिए न करते हुए विवक्षित काम के लिए की जा सकती है। शासन निर्णय के अनुसार काम से यह नियमित कामकाज हो रहा है। इसके आधार पर अभ्यास समिति का नियमित शासन सेवा में समावेशन सकारात्मक अहवाल शासन को भेजे। साथ ही कार्यरत सभी ठेकेदार कर्मचारी इनमें से किसी को भी निकाला न जाए। गठवर्धक इनको शासन के न्यूनतम मानधान तत्वानुसार फिक्स वेतन दिया जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद आमरण अनशन जिला परिषद के सामने शुरू किया।
इस विषय पर प्रशांत जोशी ने दी अधिक जानकारी। मी प्रशांत जोशी, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अधिकारी कर्मचारी संघटना आम्ही गेल्या 11 ते 12 वर्षापासून NRH म्हणजे आरोग्य विभागामध्ये काम करतो। पण शासनाकडून आमच्याकडून आपल्या ज्या डिमांड्स आहेत त्याच्याकडे कुठलेच त्यांच्याकडनं प्रयत्न म्हणजे त्यांचा रिप्लाय येतो आणि नंतर मधावर आपल्याला त्यांना ते नाही केलं म्हणून सांगण्यात येतं, म्हणजे आश्वासनं देतात फक्त, ते आश्वासने पूर्ती होत नाही आहे। त्यामुळे आम्ही आता नवीन आता ज्यांनी परिपत्रक काढलं आहे की आता HR परफॉर्मन्स म्हणून काढलं आहे, HR परफॉर्मन्समध्ये सगळे कर्मचारी जवळ 50% कर्मचारी घरी जाण्याच्या मार्गावर आहेत। तर त्याच्या विरोधात आम्ही आज काम बंद आंदोलन करतो आहे। सोबतच आमच्या प्रलंबित ज्या मागण्या आहेत समान वेतन, समान काम आणि रिक्त पदावर आमचं समायोजन करण्यात आलं, त्यासाठी आम्ही आज इथे काम बंद आंदोलनासाठी बसलेलो आहे। हे काम बंद आंदोलन बेमुदत राहणार आहे। जोपर्यंत हे आमच्या मागण्या कंप्लीट होणार नाही तोपर्यंत आमचं काम बंद आंदोलन चालू आहे। यामुळे आरोग्य विभागावर पण विपरीत परिणाम होणार आहे, आरोग्य सेवेवर त्याचा परिणाम होणार आहे। अमरावती मनपा में फिर एक बार महिला राज आया है। आज मनपा के 5 जोन सभापति अर्थात मिनी महापौर पद के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। मनपा के जोन क्रमांक 1 रामपुरी कैंप में भाजपा की वंदना मड़गे, जोन क्रमांक 2 राजापेट में जयश्री डहाके, जोन क्रमांक 3 हमालपुरा में कांग्रेस की शोभा शिंदे, जोन क्रमांक 4 बडनेरा में शिवसेना की अर्चना धामने व जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार में कांग्रेस की सुनीता भेले निर्विरोध विजयी हुई। निगम आयुक्त के सभागार में पीठासीन अधिकारी संभागीय आयुक्तालय के अपर आयुक्त मंगेश मोहिते के देखरेख में मिनी महापौर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। विगत चुनाव में कांग्रेस ने अपने हिस्से की 2 सीटें मित्र पक्षों में बांटी थी, जिसमें एक सीट बसपा को तो दूसरी सीट MIM को दी थी। लेकिन इस बार संबंधित दोनों पार्टियों ने सहयोग से कांग्रेस ने अपनी दो नगर सेवकों को मौका दिया। सुबह 11 बजे चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। एक जोन के चुनाव चरणबद्ध रूप से लिए गए। मनपा के पावर पॉलिटिक्स के नियोजन अनुसार यह चुनाव अविरोध होना तय था। उसी नियोजन पर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जोन सभापति चुनाव पश्चात संबंधित पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को बधाई दी। भाजपा के वंदना मड़गे, जयश्री डहाके, उप महापौर संध्या टिकले, स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती, पूर्व जोन सभापति सुरेखा लुंगारे, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, पार्षद प्रणीत सोनी, लवीना हर्षे, आशीष अतकरे, पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय, विजय वानखड़े, गोपाल धर्माले, चंदू बोमरे, बालू भुयार, धीरज हिवसे, सदन नेता सुनील काळे, श्रीचंद तेजवानी, राधा कुरिल, नूतन भुजाड़े, अजय सारस्कर, स्वाति कुलकर्णी, संगीता बुरंगे, चेतन गावंडे सहित सभी नगर सेवकों ने महापौर कक्ष में बधाइयां देकर उनके यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देते हुए खुशियां बांटी। आज महानगरपालिकेचं मिनी महापौरपदी आज पक्षाचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे 2 आणि काँग्रेसचे 2 आणि शिवसेनेचा 1 असं एकूण 5 मिनी महापौरांची आज निवड झालेली आहे। आणि भाजप पक्षाचे 48 नगरसेवक असताना सुद्धा त्यांच्याजवळ फक्त 2च नगरसेवकां मिनी महापौर झाले आणि काँग्रेसजवळ फक्त 15 नगरसेवक असताना सुद्धा त्यांनी महापौरपदी 2 नगरसेवकांची नियुक्ती केली। आणि ह्या प्रभागात जे माझ्या प्रभागात जे 15 वार्ड आहेत, 15 नगरसेवक, मी 15 वार्डामध्ये जेवढे जास्तीत जास्त चांगले कामं करता येतील मी तेवढे जास्तीत जास्त कामं करेल याची ग्वाही देते। अमरावती शहर में इन दिनों बड़ी तेजी से विकास काम हो रहे हैं। सभी प्रभागों में मूलभूत सुविधा, रोड, कॉलोनी में गार्डन, प्लेग्राउंड, ओपन जिम के लिए लोक प्रतिनिधि प्रयासरत है। प्रभाग क्रमांक 19 हरिओम कॉलोनी के श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर प्रांगण में प्लेग्राउंड, ओपन जिम, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन हो, ऐसी मांग स्थानिक रहवासी पिछले 17 सालों से कर रहे थे, जो अब साकार होने जा रहा है। बुधवार 11 अप्रैल को पार्षद प्रशांत वानखड़े के प्रयास से प्लेग्राउंड, ओपन जिम, गार्डन का विधिवत भूमि पूजन किया गया, जो जल्द ही शुरू होगा और जल्द ही इसका काम भी शुरू होने की जानकारी पार्षद प्रशांत वानखड़े ने दी। भूमि पूजन के अवसर पर पार्षद पद्मजा कौंडन्य, पार्षद अनिता राज, बलदेव बजाज, पार्षद प्रशांत वानखड़े समेत परिसर के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। ग्रीष्मकालीन मौसम में अगर अचानक बारिश होती है तो हैरत जरूर होती है। जहां रोजाना तेज तर्रार धूप अपना कहर बरपा रही है, तो दूसरी ओर गर्मी सबको पसीना छुड़वा रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकलना कम ही पसंद करते हैं, मगर यदि थोड़ी बारिश होती है तो थोड़ी राहत भरी ठंडक नागरिकों को दिलासा दे जाती है। बुधवार 11 अप्रैल की शाम फिर एक बार बादलों की गड़गड़ाहट में
बड़े छोटे ओलों के साथ वरुण राजा ने अपनी हाजिरी लगाई। छमछमाती बारिश और ओले निरंतर करीब 1 घंटा बरसते रहे, जिससे फिर एक बार नागरिकों को ठंडक का एहसास हुआ। 11 अप्रैल को हुई ये बारिश शहर समेत कुछ इलाकों में भी होने के समाचार हैं। अमरावती शहर का जिला स्त्री रुग्णालय बहुत पुराना अस्पताल है। इस अस्पताल में कई बड़ी हस्तियों के चरण पड़ चुके हैं। कई मर्तबा स्वास्थ्य मंत्री भी इस जिला स्त्री अस्पताल का जायजा ले चुके हैं। साथ ही मनपा आयुक्त हेमंत पवार को भी इस अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया गया, मगर जिला स्त्री अस्पताल हमेशा ही विवादों के भंवर में घिरा रहता है। इस अस्पताल में एक नहीं बल्कि अनेकों समस्याओं से मरीज बेहद परेशान है। शिकायत देने के बावजूद प्रशासन सफेद हाथी की तरह मदमस्त गहरी निंद्रा में हमेशा ही नजर आता है। आज हम बताएंगे आपको VCN न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में जिला स्त्री अस्पताल का आधा सच नीलेश ठाकरे की कलम से और रोशन उमक के कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए। यह है जिला स्त्री अस्पताल का पिछला हिस्सा। यहाँ डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को रोजाना लाया जाता है। अमरावती शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में मरीज यहाँ इलाज करवाने आते हैं। मगर ये देखिए, इस एम्बुलेंस में मरीज है, मगर एम्बुलेंस को खड़ा रखने के लिए नियोजित जगह तक नहीं है। यहाँ एम्बुलेंस को खड़ा करना चाहिए, जहाँ एम्बुलेंस को खड़ा करना चाहिए वहाँ तो कर्मचारियों की दुपहिया लगी है। वाह भाई वाह, क्या कहना है इस लापरवाही का। अगर मान लो कि कोई इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस को क्या रोड पे खड़ा किया जाएगा? अभी जो एम्बुलेंस आपने देखी, इस एम्बुलेंस में ही एक स्त्री ने एक बच्चे को जन्म दिया।
अगर इस लापरवाही के चलते अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो कौन लेगा इसका जिम्मा, ये बड़ा सवाल है। आइए अब हम आपको बताते हैं कैसा होता है गंदगी का आलम। जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में नालियां तो है पर कचरे से लबालब भरी हुई है। कुछ नालियां तो साहब बुझी भी हुई है। इस परिसर में खड़ा रहना यानी स्वास्थ्य को धोखे में डालने जैसा है। इस बदबूदार माहौल में आम इंसान तो क्या कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, मगर बेचारे मरीज के पास या खड़े रहने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इस परिसर में निरंतर सुअरों का डेरा नजर आता है। अब इसे देखकर तो साफ जाहिर होता है कि प्रशासन गहरी नींद में है। इस विषय पर पार्षद अजय सारस्कर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। आज एका स्त्री जिल्हा रुग्णालयात मी आलो, एका पेशंटसाठी आलो असता आज इच्छा सोयी जे पाहिल्या तर आश्चर्यचकित झालो। तुम्ही स्वतः बघितलं आहे आता का इथे एक पाणपोई लागलेली आहे, तिथं पाणी पिण्यासाठी लोक जातात तर कशा परिस्थितीत जातात हे तुम्ही स्वतः बघितलं। त्यानंतर इथल्या जो प्रमुख दरवाजा आहे का जिथून ॲम्ब्युलन्स येतात त्या ॲम्ब्युलन्स यायला गाड्यामुळे किती अडचण आहे। आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला होता तर त्यांनी सगळं सांगितलं की इथल्या कर्मचाऱ्यांच्या गाड्या आहे, त्या गाड्यामुळे एक अशी ॲम्ब्युलन्स आली ज्यात एक पेशंट होता, त्याला उतरवण्यात किती अडचण झाली हे स्वतः तुम्ही बघितलं आहे कॅमेऱ्यानं। तर माझं एक इथल्या स्त्री रुग्णालयाच्या प्रशासनाला एवढीच हे म्हणणं आहे का एकीकडे देशात स्वच्छतेबद्दल मोठे मोठे उपक्रम हे आहेत, आपण आपल्या विभागाकडून याची स्वच्छता करून घेणे आणि इथे नियमानुसार कारवाई करावी। अब चलिए आपको बताते हैं अस्पताल परिसर में लगाई गई प्याऊ यानी जल सुविधा के बारे में। इस प्याऊ पानपोई को देखकर तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आता होगा, क्योंकि जहाँ ये प्याऊ लगाई गई है ठीक उसके सामने गंदे पानी का डोबरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसमें छोटे कीड़े मच्छर निरंतर घूम रहे हैं। मगर आश्चर्य की बात तो ये भी है कि मजबूरी में यहाँ मरीजों के परिजनों को पानी पीने तथा पानी भरने के लिए आना जाना पड़ता है, और तो और यहाँ कपड़े भी धोए जाते हैं। क्या प्रशासन को यह सब दिखता नहीं? क्या प्रशासन की आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई है, या फिर प्रशासन फिर एक बार लापरवाह होकर फिर सवालों के कटघरे में है? आज हमने बताया आपको डफरिन अस्पताल का आधा सच। जल्द ही हम आपको बताएंगे आपको कुछ और सच। शहर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन उमक के साथ नीलेश ठाकरे, VCN न्यूज अमरावती के लिए। फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।